हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। और चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्राइम फैक्टर एंड डिवाइजर। आखिर ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, इसके बारे में हम आज बेसिक क्लास करेंगे, वो भी एकदम बिल्कुल नए अंदाज में। तो बने रहिएगा आज के क्लास में और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और प्राइम फैक्टर से कोई भी क्वेश्चन होगा या डिवाइजर से, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है। इस दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि डिवाइजर क्या होता है। देखिए, डिवाइजर का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य होता है। डिवाइजर का मतलब होता है भाज्य। डिवाइजर का मतलब हो जाता है भाज्य। अब ये तो आप जानते होंगे कि भाज्य होता है, लेकिन भाज्य किसको कहा जाता है? भाज्य का मतलब होता है कि जिस संख्या से आपको भाग दिया जाता है। भाज्य का मतलब जिस संख्या से आपको भाग दिया जाता है उसी को कहते हैं डिवाइजर यानी भाज्य। तो हम तो ये जान गए कि भाज्य इसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो हम सबसे पहली बात है कि आज हम छोटा एक क्वेश्चन आपको पहले हम दिखलाने के लिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऐसा टाइप कर देगा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन। जैसे बोलेगा आपको 12, मान लीजिए 12 को काटने वाली कितनी संख्या है? 12 को काटने वाली कितनी संख्या है? देखिए, 12 को काटने वाली कितनी संख्या है। तो या इसी को क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा कि 12 को मतलब भाज्य देने वाली कितनी संख्या है, यानी भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है। तो यानी 12 को ऐसे भी पूछेगा कि 12 को कितनी संख्या से भाज्य दिया जा सकता है, यानी काटने वाली संख्या। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 12 को कौन कौन संख्या काट सकता है। तो देखिए, 12 को 1 भी काटेगा, ये तो जानते कि 1 से भी कट जाता है 12। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटता है। और हो गया आपको 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटता है, 6 दूनी 12। और ये लास्ट में ये 12 से भी तो कट सकता है। तो हम कितनी संख्या से कट रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 संख्या इसको 12 को काट देगा। ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये तो हम आपको मान लीजिए, ये तो छोटा क्वेश्चन है ना कि 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे आप ऐसे पता कर ली कि 12 को 1 2 3 4 5, जैसे 4 6 12 काट रहा है, तो गान का पता कर ली 6 गो संख्या, 6 मतलब 6 गो ऐसा संख्या है जो 12 को काट देगा। लेकिन क्या इस तरह से आप कीजिएगा, एग्जाम में आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन देगा नहीं। इस टाइप से आप गान का बतलाइएगा कि 12 को कौन संख्या से काटेगा, तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो अभी देखते रहिए हमको करना क्या है, इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ 12 था, मान लीजिए कोई 12 संख्या रहता। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 340 दे दे, आपको कितना दे दे? 340 को आप यहाँ समझिए, 340 को काटने वाली, 340 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? आप देखिए 340। अब ये हो गया बड़ा क्वेश्चन, ये हो गया आपको। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर वही आपसे। यहाँ प्राइम फैक्टर किसको बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो हम बचपन नहीं पढ़ते थे कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का तरीका। तो देखिए, 340 का अभाज्य गुणनखंड हमको तोड़ना है। क्या तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से पहले लगाएंगे। तो 2 1 2 1 3 हो गया, 2 7 14, 1 0 हो गया। कितना हो गया? 170। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 1 17, 1 2 5 10 हो गया। अब कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 17 5 85। और अब तो लगेगा नहीं, यहाँ लगाएंगे या तो 17 1 17 कर सकते हैं आप। यहाँ 17 1 17 एक बार में हो गया।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। क्या तोड़ना है? प्राइम फैक्टर। तो आप देखिए, जब प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद, और ये सारे संख्या क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है? यानी ये है प्राइम नंबर। ये सब क्या है? आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जो संख्या एक से कटे या तो अपने आप से कटे। वो दुनिया में कोई भी, ब्रह्मांड में कोई भी संख्या होगा वो दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। ये हो गया आपका प्राइम नंबर यानी ये अभाज्य संख्या। देखिए जैसे दो या तो एक से कटेगा या तो दो से कटेगा। जैसे मान लीजिए पांच एक से कटेगा या तो पांच अपने आप से कटेगा। जैसे हो गया 7, यहाँ 7 नहीं है, 7 वैसे भी है कि 7 एक से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभी गुणनखंड तोड़े, ये एक अभाज्य गुणनखंड है। आप देखिए, अब हमें इस सवाल को सोल्व करना है। कोई भी सवाल होगा इस टाइप से तो आपको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमें क्या करना है कि देखना कि इसको अरेंज करना है कि 2 कितनी बार है, तो 2 बार है। तो क्या करना है कि 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर गुना के चिन्ह देना। 5 कितनी बार है, तो 1 बार है तो 5 एक बार यानी 5 पर पावर 1। 17 कितनी बार है, 1 बार है तो गुने कर देना है और 17 पर पावर 1 दे देना है। बात क्लियर हो गया है। जब हमें काटने वाली कुल संख्या पता करना रहेगा तो क्या करना, हमें अरेंज करना कि कौन संख्या कितनी बार है। 2 बार है तो 2 बार लिखे दिए हैं। 5 एक बार है तो 5 एक बार। 17 है 1 बार तो 1 बार। उसके बाद क्या करना है, अपने मन से जो पावर है ना उसमें एक जोड़ देना है। क्या करना है, पावर में एक जोड़ देना है। पावर में एक जोड़ देना है और बेस को छोड़ देना है। बेस से हमें कोई मतलब नहीं है, बेस से कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखिए 2 1 कितना हो गया 3, फिर गुना 1 1 कितना हो गया 2, फिर गुना 1 1 2 कितना हो गया 2। अब इसका हमें गुना कर देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। ये मतलब 12 संख्या ऐसा है मतलब कि जो 340 को काट देगा। समझ में आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक और क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वाला सवाल में आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए अब यह क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा। मान लेते हैं कि आपको इस बार क्वेश्चन दे दिया है कि 600 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है 600 को। तो उसी प्रकार से करना है, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। 600 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर। 2 से दीजिएगा तो कितना होगा 2 3 6 0 0। फिर 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 0। फिर क्या करना है 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 7 14 1 2 5 10। फिर क्या करना है, तो ये 3 से भी लगा, 3 से लगा सकते हैं। 3 दूनी 6 1 7 1 3 5 6 15। आप क्या करना 3 से नहीं आप लगेगा 5 से, तो 5 से लगेगा 5 6 25 और फिर हो गया ये 5 1 5। हम ये प्राइम फैक्टर तोड़ दिए, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें कुछ इसको अरेंज कर देना है कि कौन संख्या कितनी बार है। 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 का पावर 3। उसके बाद 3 एक बार है तो 3 को 1 बार लिखना है। 5 कितनी बार है 5 2 बार है तो 5 का पावर 2। यहां तक हो गया है। उसके बाद क्या करना है, अपने मन से उसी प्रकार से इसमें पावर में एक एक जोड़ देना है। पावर में एक जोड़ देना है। पावर में एक जोड़ देना है। हमें बेस को छोड़ देना है, बेस से कोई मतलब नहीं है। तो 3 कितना हो गया 4, फिर गुना 1 1 2, फिर गुना 2 1 3। अब गुना कर लीजिए 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 24। यानी 24 कुल ऐसा संख्या है जो 600 को काट देगा। और ये सब क्या है, ये एक प्राइम नंबर है यानी ये एक अभाज्य संख्या है। ये बात हो गया। आप देखिए इसी टाइप में आपको क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। अब यहां देखिए ये हो गया है। अब इसी में थोड़ा घुमा कर पूछेगा। घुमा के क्या पूछेगा तो देखिएगा, इसी में बोलेगा आपको 600 को काटने वाली सम संख्या, यहां क्या हो जाएगा सम संख्या कुल कितनी संख्या है। यानी सवाल को लिखने कहने का मतलब है कि 600 को कुल काटने वाली सम संख्या कितना है। अब हमें पता करना है सम संख्या के बारे में, तो कुछ नहीं करना है। सम संख्या के बारे में पूछे या विषम संख्या के बारे में पूछे तो क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर ही तोड़ना है। या कुल भाजकों की संख्या पूछे,
इस देखिए 600 को काटने वाली कुल भाजकों की संख्या पूछेगा तो भी प्राइम फैक्टर तोड़ना है, सम संख्या का बारे में पूछेगा तो भी हमें प्राइम फैक्टर तोड़ना है, या विषम संख्या बोलेगा तो भी प्राइम फैक्टर तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर तो हम तोड़ लिए हैं, हमें पता करना है इस बार सम संख्या वाला। कोई बात नहीं, तो क्या करना है उसी प्रकार से अरेंज करना है कि 2 है कितना बार 3 बार, 3 है 1 बार, 5 है 2 बार, इतना ही है। हमें इस बार सम संख्या को पता करना कि सम संख्या कितना है जो 600 को काटेगी। तो देखिए क्या करना है, सम संख्या वाला में 2 तो सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है। तो सम वाला में क्या करना है, जो सम संख्या उस पर पावर कितना है 3 है ना, तो 3 लिख देना है। इस वाला में कुछ नहीं करना है, जिस जो 2 है सम संख्या, तो सम संख्या के ऊपर में पावर 3 है, 3 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसी प्रकार से अपने मन से एक एक जोड़ देना है। पावर वाला में एक अपने मन से जोड़ देना है। तो फिर गुना कीजिए, 1 1 हो गया 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो गया 18। ये क्या है, ये है सम संख्या वाला। ये क्या है, यानी 600 को काटने वाली कुल संख्या सम संख्या कितना होगा 18। अब इसी में आपको पूछेगा कि विषम संख्या। अब यहाँ क्या हो जाएगा, विषम संख्या के बारे में पूछेगा कि विषम संख्या कितना होगा। यहाँ कितना होगा कि विषम संख्या, आप पूछेगा कि कुल 600 का काटने वाली विषम संख्या कितना है। तो हमें क्या करना है, गौर से इधर देखते रहिए, हमें क्या करना है। ये तो 18 सम संख्या हो गया ना। अब यहाँ थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, सम संख्या हो गया। अब हमें विषम संख्या पता करना है। क्या करना है पता, हमें विषम संख्या पता क्या करना है अभी, विषम संख्या। विषम संख्या कितना होगा, तो देखिए विषम संख्या वाला में क्या करना है, एक गाना याद रखिएगा। विषम संख्या का कहने का मतलब है, जो जब पूछेगा विषम संख्या तो एक गाना आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। विषम संख्या जब पता करना होगा कि कुल कितना संख्या होगा विषम संख्या काटने वाली, तो एक गाना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो देखिए कहने के मतलब है कि जब विषम संख्या हमें पता करना है तो सम संख्या से कोई मतलब नहीं है, यानी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो देखिए हमें अरेंज कर लेना है। पहले क्या करना है, हमें अरेंज करना है कि 2 3 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, सॉरी 5 कितना बार है 2 बार है, 5 2 बार है, 1 बार 2 बार। तो हमें विषम संख्या वाले में क्या करना है कि जो संख्या जैसे है उसको अरेंज कर लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब सम संख्या को कोई काम नहीं है, हमें विषम संख्या पता करना है। तो क्या करना है, सम तो सम संख्या है, तो सम वाला को क्रॉस कर देना, यानी हमें सम संख्या को नहीं लेना। तो बचा है विषम संख्या, इसी में क्या करना, पावर में अपने मन से एक एक जोड़ देना है। क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ देना। विषम संख्या वाला में सम वाला संख्या लेना ही नहीं है, बस हो गया। अब कितना है, 1 1 हो गया 2 और 2 1 कितना हो गया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। ये हो गया, क्या हो गया विषम संख्या वाला, यानी 6 ऐसा संख्या है, 6 को ऐसा संख्या होगा विषम संख्या जो 600 को काटेगा। अब इसमें कुल भाजकों की संख्या आप कितना निकाले थे, शुरू में इसी वाला में 24 निकला था। ये है कुल भाजकों की संख्या। ये क्या है, क्या कुल भाजकों की संख्या। और हम सम संख्या कितना निकाले थे, सम संख्या निकाले थे, यहाँ पर देखिए सम संख्या यहाँ से भी निकल सकता है। जैसे सम संख्या है ना, तो 3 हो गया, 1 1 2 था, यहाँ हो गया 2 1 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 निकला था क्या सम संख्या, 18 क्या निकला था सम संख्या। और विषम संख्या कितना निकला है 6, ये हो गया क्या है विषम संख्या, विषम संख्या 6। अब देखिए पूरा संख्या यानी 600 को काटने वाली कुल भाजकों की संख्या कितने निकला ना 24, उसमें से सम संख्या काटने वाला कितना है 18 और विषम संख्या काटने वाला कितना है 6, 18 और 6 हो गया ना 24, यानी पूरा संख्या 24 को संख्या ऐसा है जो इस संख्या को काट देगा। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल पक्का बना लीजिएगा, अब बनेगा भी सवाल कहीं पक्का बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा माइंड फ्री हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ बहुत छोटा क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि 240 लिखे हैं, कितना है 240 को काटने वाली कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की
संख्या, हमें यह पता करना है। 240 को काटने वाली कुल भाजकों की संख्या। तो करना कुछ नहीं, उसी प्रकार से क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो 240 का तोड़िएगा तो 2 1 2 और यह हो गया 2 दूनी 4 0, वही हो गया। फिर 2 से लगाइएगा, 2 छक्के 12 0, फिर 2 से लगाइएगा तो 30 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 15 बार में जाएगा। आप 3 से लगाएगा, 3 5 15 हो गया। अब लास्ट में 5 1 5 ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 को पावर हो गया 4, 3 एक बार है तो 3 को पावर 1, 5 कितनी बार है, 5 है एक बार तो 1 बार। यह कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या रहे तो पर भी प्राइम फैक्टर तोड़ना है। सम संख्या के बारे में पूछेगा तो भी प्राइम फैक्टर तोड़ना है, विषम संख्या के बारे में पूछेगा तो भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर ही तोड़ना है। अब हमें क्या करना है, इस पावर वाला में एक अपने मन से जोड़ देना है, पावर वाला में एक अपने मन से जोड़ देना है। ये कुल भाजकों की संख्या वाला में पावर में सम में पावर जोड़ना, लेकिन सम संख्या और विषम संख्या के लिए सवाल बनाने के लिए कंडीशन थोड़ा अलग है। ये कुल भाजकों की संख्या क्या करना, 4 1 हो गया कितना 5, फिर गुना 1 1 हो गया 2 गुना 1 1 हो गया 2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 कुल ऐसा संख्या है जो 240 को बिल्कुल तरीका से काट देगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों का कैसा आज का क्लास लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।